Very good evening to everyone. And we were doing the chapter social responsibilities and business ethics, right? In our previous class, we studied that किसी भी business के लिए आज की डेट पर and why I'm emphasizing on this word आज की डेट पर because with the world which has become marketing जहां हम लोग मार्केट को अपना मेन हिस्सा मान रहे हैं जहां पर चीजें भी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल जो है वो बनता है वहां पर सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्योंकि प्रॉफिट के लिए जो बिजनेस होता है सर्टेन टाइम्स प्रॉफिट के लिए दे मिस यूज द रिसोर्सेस और इसीलिए जो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट कम्स और आप लोग क्लास 11th में हो तो आप लोग पढ़ भी जो रहे हो यू आर रीडिंग अबाउट बिजनेस यू आर रीडिंग अबाउट अगर कल को यू वांट टू सेट अप योर बिजनेस और यू वांट टू एंटर इनटू बिजनेस तो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ बिजनेस यू हैव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यू हैव तो उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि बिफोर यू आर वेंचरिंग इनटू अ बिजनेस यू शुड आल्सो नो दैट कि बिजनेस के अंदर जब आप बिजनेस कहते हो तो यू आल्सो हैव सर्टेन एलिमेंट्स लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दैट व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देन what is the need of social responsibility then some people they agree कि social responsibility का होना जरूरी है तो कुछ लोग जो है उसके अगेंस्ट है that business lies only for profit तो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्यों लें besides we don't have the skills we don't have the money we don't have support नेक्स्ट इज जो हमने पढ़ा था व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर तो इकोनॉमिक यानी कि गुड्स का प्रॉपर मैन्युफैक्चर करना इट शुड बी सोल्ड एट अ प्रॉफिट बट it should not mislead then there are certain other responsibilities like hamara legal responsibility paying the taxes then you have another one that is ethical yani ki you should not in your product your service should not hurt the sentiments of any section of the society and of course time to time discretionary responsibilities वगैरह आपका होना जरूरी है अब हम लोग आ रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप अब इसमें पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है you will be given the hint that the management is providing responsible by giving opportunities to worker for meaningful work it is giving working condition to identify the social responsibility that the company has taken towards which interest group जो बिजनेस है it is surrounded by the business is surrounded by many people जो उसमें काम कर रहे हैं वर्कर्स देन जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है इन्वेस्टर्स जो गवर्नमेंट है जिसने उनको परमिशन दिया है उनको कई सामान सब्सिडी रेट पर देते हैं वो द कम्युनिटी जो उनको सपोर्ट कर रही है उस बिजनेस को करने में तो दैट मीन्स ये जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं द कंज्यूमर्स हु आर बाइंग द प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी ये जो लोग जुड़े हुए हैं ये सब हमारे जो हैं ये सब हमसे जुड़े हैं तो इन सब के लिए वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी
तो आपके पेपर के अंदर आएगा कौन से ग्रुप के लिए, तो वर्कर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, ये 3 ग्रुप है। वर्कर यानी कि जो लोग काम करते हैं, यानी उनको सैलरी देना, उनको अच्छा एनवायरनमेंट देना, उनको राइट्स देना। कंज्यूमर्स जो हमने ऊपर इकोनॉमिक पढ़ा था, नो अडल्ट्रेशन, गुड कर्टसी, नो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। एंड गवर्नमेंट यानी कि पेइंग द टैक्सेस, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, वो हमारा। The very first is a business enterprise has a responsibility to provide a fair share return to the shareholders or owners of capital investment to ensure safety. सबसे पहले आपके यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, जिन लोगों ने पैसा लगाया है, द इन्वेस्टर्स, द शेयर होल्डर्स, आपको उनके लिए जो है यू नीड टू, कैसे दोगे आप उनको? आप अगर अपना पैसा, जो इन्वेस्टर्स ने आपके पैसा लगाया है, अगर आप उसे गलत तरीके से यूज करोगे, रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन लोगे, देन व्हाट विल हैपन? डेफिनेटली आपका पैसा डूब जाएगा। तो इसीलिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू शुड इंश्योर कि जिन लोगों ने आपको पैसा, आपके पे पैसा लगाया है, दे ऑल आर they all are given back proper dividend returns. The corporate enterprise on a company form of organization must also provide the shareholders with regular, accurate and full information about the working of its schemes of future growth. तो आपको जो है ये भी देखना है कि अगर आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने पैसा लगाया है, तो देन यू शुड ऑल्सो know that you are giving them the right description, information। आपको वो भी सारी चीजें जो है वो देनी है। कहाँ पैसा लगा रहे हो, व्हाट इज द एनुअल रिपोर्ट। कई बार क्या होता है, छुपा देते हैं, कई बार क्या करते हैं, छुपा देते हैं। और इसीलिए वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें जो है अपने शेयर होल्डर से कोई चीज नहीं छुपानी चाहिए। क्यों? अगर मान लो आपने छुपा दिया, व्हाट विल हैपन? कल को अगर लॉस होगा तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा ले लेंगे, शेयर होल्डर्स वापस ले लेंगे, आपके शेयर्स को बेच देंगे, देन द कंपनी विल बी इन लॉस। So if you want a long standing for your company, then you should also be honest in your dealings. Second, आपके जो कंपनी है, what people are working, the working might be the working might be at the what you call as वर्कर लेवल। आपकी अगर फैक्ट्री है तो वर्कर भी काम करेंगे। एंड अगर आपके यहाँ पर जो है सर्विस इंडस्ट्री है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, तो देन वो भी काम करेंगे। तो ये सारे के सारे जने जो कि आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, दे ऑल कम अंडर द वर्कर, दे ऑल कम अंडर द वर्कर। तो व्हाट द कंपनी शुड गिव? It is responsible for providing opportunities to the workers for meaningful work. It should try to create the right kind of working condition। ये ना एक बहुत बड़ा मतलब जो ये एक सिंगल लाइन है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा सा आप कह सकते हो कि what you call as important aspect है। Why? Many of the कंपनी में आप देखोगे कि कंपनी लोग क्या करते हैं, विमेन है तो विमेन को वर्किंग कंडीशंस नहीं देते हैं। देर आर सो मेनी, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां विमेन को काम नहीं दिया, मतलब नहीं दिया जाता, उनको इक्वालिटी नहीं दी जाती है, वर्किंग कंडीशन नहीं दिया जाता। अगर मेल काउंटर पार्ट उनके साथ में मतलब कि कोऑपरेट नहीं कर रहा है, उनको बुली कर रहा है, तो वो जो कंपनी है, इट हैज टू कीप सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस
जिससे कि सब लोग जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करें। सेकेंडली, वर्कर्स का मतलब होता है एट द लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल। तो क्लास डिफरेंस रहता है, टॉप लेवल मिडिल से चिढ़ता है, मिडिल वाला नीचे से चिढ़ता है। तो इट शुड क्रिएट सच एन एनवायरमेंट जहां सब लोग एक दूसरे की इज्जत करें। द वर्ड आई शुड बी रिप्लेस्ड बाय वी। The enterprise must respect the democratic rights of the workers to form unions. यूनियन को फॉर्म करना कई कंट्रीज में, कई कंपनीज में बहुत बुरा माना जाता है। दिस इज बिकॉज यूनियन का, अगर हम लोग पुराने जमाने को लेकर चले, ओल्ड टाइम को, तो यूनियन का मतलब होता था धरना, यूनियन का मतलब होता था रोज रोज झगड़ा। और इसीलिए मेनी ऑफ द कंपनीज डू नॉट, मतलब कि वांट, पीछे मारुति जो है उनके साथ में काफी प्रॉब्लम्स आई थी। बट टू फॉर्म यूनियन इज द, हमारा जो बेसिक डेमोक्रेटिक राइट है वो कहता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग द एसोसिएशंस। जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज दे रहा है तो कंपनीज उस चीज को मना नहीं कर सकती, और इसीलिए दे हैव टू, द वर्कर्स मस्ट ऑल्सो बी, the workers must also be ensured of a fair wage and a fair deal from the management। यानी कि उनको सैलरी, उनको उनके साथ में जो बातचीत वो। हमारे यहाँ देर इज वेज एक्ट, we have salary act, so the company needs to follow all those norms while they are dealing with the workers। Responsibility towards the customers, consumers, जो आपका सामान खरीद कर कंज्यूम करेगा, प्राइस आपका रीजनेबल, क्वालिटी आपकी सही, एंड moreover the company should not indulge in any kind of adulteration, मिलावट, या फिर पुअर क्वालिटी, लैक ऑफ डिजायर्ड सर्विस। जैसे बोला तो जाता है हम ये करेंगे वो करेंगे, बट नॉर्मली दे आर नॉट गिवन दी, उनको जो है ये सारी चीजें नहीं दी जाती, so that should not be there। they must also have the right to information। आप लोग जब 12th क्लास में पढ़ोगे तो देर इज वन कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग। एंड मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, while you are producing any goods, उसके अंदर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज लेबलिंग। दैट इज कॉल्ड एज लेबलिंग, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर लेबल लगा होता है। आपने देखा होगा वॉट एवर यू आर बाइंग, कुछ भी आप बाय करते हो वो सब कुछ दिया होता है। और वो जो लेबलिंग होता है ना बेटा, दैट कम्स अंडर आरटीआई। उसके अंदर लिखा होता है आपकी जो कंपनी है, मतलब वो किसने मैन्युफैक्चर किया है, किस यूनिट ने किया है, व्हाट इज द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज द एक्सपायरी डेट, व्हाट इज द लॉट, उसमें सारा इंफॉर्मेशन होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज बिकॉज कई बार कंपनी से भी गलती हो सकती है,
तो अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अनइंटेंशनली गलत आया है तो एटलीस्ट वी कैन उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, बट अगर डेलिबरेटली अगर वो करते हैं तो कंपनी को नुकसान होता है. द नेक्स्ट इज towards government and community. Now you are also part of government, the community. यानी कि आपको जो है यू हैव टू फॉलो द पोल्यूशन का भी आपको देखना है, टैक्सेस भी आपको पे करने हैं. वॉट एवर यू आर डूइंग, आप जो भी कर रहे हो उसमें इट शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड फॉलो द लॉ. और लॉ के लिए सिर्फ आपकी कंपनी के लॉ नहीं है बच्चे, इसके अलावा आपके जो है यू ऑल्सो हैव द कॉर्पोरेट लॉस, यू हैव द कंपनी लॉस, एंड of course the law of the country. It must behave as a good citizen and also according to the well. अभी हम लोगों ने ऊपर discretionary जो वो पढ़ा था, responsibility पढ़ा था. तो डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या है कि एज अ गुड सिटीजन वेन एवर योर कंट्री नीड्स, अगर आपको लगता है उनके सेंटिमेंट्स आपका जो प्रोडक्ट है उसकी वजह से. अभी मैं भी आप लोग जब मतलब कि बिफोर योर क्लास आई वाज जस्ट रीडिंग वन दिस, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इन फैक्ट. ये था कि जो एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है, शी हैड ट्यूटेड समथिंग रॉन्ग अबाउट द इंडियन आर्मी. मुझे तो समझ नहीं आया कि उसने उसे रॉन्ग क्या किया था, वेरी फ्रैंकली. तो डेफिनेटली कंपनी जो है इट हैज टू सी, जब वो मूवीज बना रहा है, जैसे वो कौन सी मूवी अभी बनी थी, लाल सिंह चड्ढा. तो उसके अंदर बोला गया था कि भाई वो जो मूवी है उसके अंदर उन्होंने जो है इंडियन आर्मी को कुछ गलत तरीके से दिखाया है. दैट इज रॉन्ग. उसके अंदर दिखाया कि इंडियन आर्मी जो है पागलों को भी ले लेता है. तो definitely when you are making anything, whether it is a good, whether it is an entertainment, whether it is a service industry, you must understand कि you are dealing with different kind of people. When I was in मतलब कि अभी तो इस साल तो definitely I did not have number of students also, and I also did not have students from different backgrounds. लेकिन there was a period जब हम लोगों के मेरे मतलब की क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मुस्लिम्स थे. and in every matlab ki group, that is in 10th standard also, in 12th standard also, I had students who were from Muslims. और हमारे कई जो मतलब कि क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर जो है मुस्लिम्स का जो वो था उसको गलत तरीके से बताया हुआ था. फॉर मी इट यूज टू बिकम वेरी डिफिकल्ट. एंड बहुत जब मैं पढ़ाती थी तो मुझे ना बहुत सोच समझ के पढ़ाना पड़ता था, बिकॉज इट शुड नॉट हर्ट. बच्चे हैं, बच्चों का दिल जल्दी खराब हो जाता है. एंड सर्टन टाइम्स वन ऑफ द बॉय ही यूज टू आस्क मी कि मैम हम मुसलमान को जो है क्यों गलत तरीके से बोला जाता है. ही वॉज इन अनवर करके नाम था उसका. तो ही वॉज इन ग्रीन फील्ड्स. मुझे नहीं पता है वेदर इट इज ट्रू और नॉट, बट वो मुझे बताता था कि मैम मेरी जो टीचर है ही ऑलवेज शी ऑलवेज मतलब मुझे जो है बोलती रहती है कि तुम मुस्लिम हो, तुम मतलब कि उसका नाम क्या है बॉम्ब बनाते हो, तो मैम हमें क्यों बोला जाता है. तो एज अ टीचर, एज अ मतलब कि वो हम लोगों को जो है वी आर नॉट सपोज टू से ऑल दीज थिंग्स. तो उसी तरीके से जब आप एक बिजनेस में हो तो business does not differentiate among its customers. So that is why you should never and never indulge in such practices. Then it must also protect the natural environment. कंपनीज के अंदर जो है आजकल मैंने जो आपको बार बार बोल रही हूँ CSR, तो आपको चिमनी लगाना. देन अगर आपकी जो कंपनी है इट इज यूजिंग दी जनरेटर वगैरह यूज करती है, तो इट शुड ऑल्सो कीप अ चेक कि वो स्मोक जो है उसको नहीं फैला रही है. देन इफ देर इज वर्किंग कंडीशन, अगर आपको लगता है कि कंपनी के अंदर नॉइज पोल्यूशन है या किसी भी तरीके का पोल्यूशन है, जरूरी नहीं कि द कंपनी इज हैविंग ओनली द नॉइज और मतलब की स्मोक पोल्यूशन, इट कैन बी अ वाटर पोल्यूशन ऑल्सो. सो यू नीड टू, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो नेचुरल है कि दो चीजें आपकी खराब हो रही है.
एक आप कम्युनिटी को खराब कर रहे हो, दूसरा जो वर्कर्स वहां काम कर रहे हैं उनको भी. It must also develop a proper image in society through continuous interactions with various groups of children. For example, हमारे यहाँ पर जो है टाइम टू टाइम बुलाया जाता है लोगों को, उनसे बात की जाती है और इस तरीके से दे ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ हम लोगों ने अभी तक बार बार पढ़ा कम्युनिटी, ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा डिस्क्रिशनरी, कई बार हमने पढ़ा कि पोल्यूशन पोल्यूशन. नाउ ऑल द बिजनेस जो है दे आर हैविंग वन प्रॉब्लम, दैट दे आर at one or the other way the contributor to pollution. Now the pollution can be water, the pollution can be air, the pollution can be noise. अगर आपकी जो कंपनी है इट इज यूजिंग दोज मटेरियल जिससे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड या एनी काइंड ऑफ आपका जो गैस है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो देन एयर पोल्यूशन इज देयर. You need to put the chimney, you should have the smokestacks. अगर आपका जो सर्विस है या गुड्स है उससे वाटर पोल्यूशन के चांसेस ज्यादा है, तो यू शुड ऑल्सो गो फॉर क्लियरिंग, या फिर यू मस्ट हैव दैट कि आप जो हो अपनी मशीनों को जो है प्रॉपरली बिफोर यू आर मतलब कि री कर उसे करना. देन इफ योर कंपनी इज डीलिंग विथ मशीन्स जिससे कि आवाजें आती हैं, नॉइस पोल्यूट होता है, तो देन नॉइस पोल्यूशन के लिए साइलेंसर वगैरह लगाना वो. तो ये सारी चीजें जो है बहुत जरूरी हो जाती है एंड ईच ऑफ द कंपनी हैज टू गो विथ. सम ऑफ द कंपनीज जैसे हमारी सर्विसिंग इंडस्ट्रीज है जिनमें कंप्यूटर्स है, तो उनमें क्या होता है, आपके जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं. दिल्ली के अंदर एक वेरी फेमस है मॉडल टाउन. मॉडल टाउन के अंदर प्रॉब्लम क्या है आपकी कि वहां पर एक छोटा सा मतलब जगह है एंड व्हाट हैपेंस इज ऑल द कंप्यूटर के जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं दे आर ऑल उसको वहां डाल दिया गया है. वहां डालने की वजह से क्या हुआ, ओवर द पीरियड some people started getting itchiness. मतलब पहले तो गवर्नमेंट को भी पता नहीं लगा कि भाई क्या हो रहा है, बट लेटर ऑन व्हेन दे फाउंड इट, जब उन्होंने मतलब कि उस पर ध्यान किया तो दे केम टू नो दैट वहां पे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उससे वहां पे जो लोग हैं दे आर गेटिंग स्किन डिजीजेस, स्पेसिफिकली द कैंसर. तो दिस इज, ये जो हमारी कंपनीज हैं दे आर द वन हु आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल. तो सर्विस इंडस्ट्री है, अब उन्होंने कंप्यूटर से डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया. नाउ दे नेवर न्यू कि वो जो कंप्यूटर जो उन्होंने फेंक दिया, जिसके उन्होंने जो है कोई पार्ट फेंक दिया विच वर नॉट यूजेबल, दैट वाज. दिस वी हैव टू सी. मेनी ऑफ द कंपनीज क्या करती हैं, अपना लैंड फिलिंग पूरा का पूरा कूड़ा कहीं डाल देती हैं. दिल्ली में तो ये दो कूड़े के पहाड़ हैं हमारे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज. तो हमें क्या करना है, हमें जो है पोल्यूशन को कंट्रोल करना है. सो हाउ कैन वी कंट्रोल द पोल्यूशन? Every company, every concern is definitely responsible for having the pollution control. Why? First, जितनी हमारी बीमारियां आज हैं, whether it is COVID, whether it is अस्थमा, whether it is a respiratory cancer जो मैंने भी आपको बताया, lung complications, all are due to one or the other pollutant. So definitely the companies are also contributing to them. So they need to उनको करना. Second is risk of liability. अगर मान लो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये हुआ था, दिस वॉज देयर, तो मान लो अगर किसी कंपनी को पकड़ लिया गया, इसका मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल. यहाँ पर आपके जो है गोपाल जी डेयरी है, तो जो गोपाल जी डेयरी है उन्होंने क्या किया, अपने जो पानी होता है जो मतलब दूध को
बनाने के बाद जो पानी होता है उसको दे यूज टू थर्मल, जो गर्म पानी होता है उसको धोने के बाद दे वुड बी फ्लोइंग इट इनटू द रिवर, तो रिवर पॉल्यूट हो गया। एंड जब रिवर पॉल्यूट हुआ तो डेफिनेटली फॉर फर्स्ट टू कुछ टाइम के लिए तो किसी को कुछ नहीं समझ आया, बट लेटर ऑन इट वॉज अंडरस्टूड दैट इट वॉज बिकॉज ऑफ दीज टू कंपनीज थी, एक तो टाटा, ये मुझे पता है, गोपाल जी डेयरी, और दूसरा था, और दोनों बाद में क्या हुआ, उस कंपनी को आई थिंक 50,000 था कुछ या 5 लाख था, दे हैड टू पे द कॉम्पनसेशन। सो इफ दे वांट टू अपने आप को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो देन दे नीड टू, सर्टेन टाइम्स इट इज नॉट टू द गवर्नमेंट, इवन टू द पीपल हु आर अफेक्टेड, कॉस्ट सेविंग्स। भाई डेफिनेटली आपका पोल्यूशन लेस एंड लेस पोल्यूशन में बहुत फर्क है। पोल्यूशन लेस का मतलब है विदाउट एनी पोल्यूशन, एंड लेस पोल्यूशन मतलब कम पोल्यूशन। तो कॉस्ट सेविंग्स आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल व्हेन इम्प्रॉपर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रिजल्ट्स। अगर आपका प्रोडक्शन एक्टिविटी गलत है तो डेफिनेटली आपका जो है कॉस्ट प्रोडक्शन ज्यादा होगा। आपने शुरू से ही ऐसी चीजें रखी हैं आपकी मतलब कि आपकी कंपनी में स्मोक स्टैक्स हैं, आपकी कंपनी में जो है साइलेंसर्स है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी क्वालिटी को भी इंक्रीज करता है। when you are using something which is producing a poisonous gas, and when you are using something which is not producing a poisonous gas, which is better? Improved public image. कोई भी company which is more sensitive towards the needs of the society is always respected. हर वो कंपनी जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती है, सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कुछ करती है, सोसाइटी के सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग करती है, दैट कंपनी इज ऑलवेज। हमारे यहाँ पर BS4 एंड BS5 क्यों आया था? दिस इज बिकॉज मेनी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है उन लोगों ने यही काम किया, उन्होंने यही काम किया कि पहले जो है हमारे जो कार्स होते थे या फिर टू व्हीलर्स होते थे, दे यूज टू क्रिएट पोल्यूशन। तो नाउ कंपनीज है, मतलब कि गवर्नमेंट ने रूल डाल दिया है, आप अपनी जो मशीनें हैं, आप जो अपने मतलब कि प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐसे डिजाइन करो कि दे आर नॉट कॉजिंग। और आजकल क्या है, मोर मतलब कि एम्फोसाइजेस ऑन इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड इलेक्ट्रिक कार। तो जो कंपनीज हर नॉर्म को फॉलो करके नॉट, तो उसका पब्लिक इमेज बनता है, एंड ऑफ कोर्स we are also part of company, sorry, of the country, we are also part of the society। तो अगर हम पोल्यूशन नहीं फैला रहे हैं तो हम अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए भी कर रहे हैं। सो व्हाई, ये तो था व्हाई। अब है कि व्हाट कंपनीज शुड डू, दे शुड, उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो कंपनीज को जो है कमिटमेंट रखना चाहिए। नाउ दिस कैन नॉट बी डन बाय अ वर्कर, दिस कैन नॉट बी डन बाय द मिडिल लेवल। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, दे नीड टू क्रिएट द पॉलिसीज। वो जब अपने, हमारा एक इम्पॉर्टेंट होता है प्लानिंग, तो जब हम प्लानिंग करते हैं उसी वक्त हम लोगों को इन चीजों को भी अपने मतलब कि हम जहाँ कंसर्न में, जिस भी कंसर्न में हम कर रहे हैं उससे रिलेट करके हमें ये भी देखना है कि हमारा वर्क कल्चर कैसा रखना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कंपनी क्या क्या लेने वाली है। अगर हमारी कंपनी गलती से ही सही ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पोल्यूशन को लेना पड़ रहा है, उसमें आपका हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो भी उनको देखना होगा। Ensuring that commitment to provide environmental protection is shared throughout the enterprise by all divisions and employees। आप सबको बता रहे हो, you are sharing how the company is contributing and how they require the workers and the employees to contribute। उनको बताना है कि क्योंकि कंपनी ने तो प्लान कर रखा है ना, लेकिन वर्कर्स को तो नहीं पता ना। लाइक द कंपनी इज गोइंग टू यूज ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ये कंपनी ने अपनी कमिटमेंट बनाई है। अब जब इस कमिटमेंट को बनाई है तो ऑल ऑफ द पीपल हु आर एंगेज्ड विद दैट कंपनी हैज टू फॉलो दैट। उनको कोई ऐसी मिलावट नहीं करनी चाहिए, कल को उन्होंने मिलावट कर दिया
ये सोचकर कि कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा, और बाद में जब सच्चाई सामने आई, कई ऐसी कंपनीज हैं, इनफैक्ट ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैं अगर एग्जांपल लेना शुरू कर दूं ना, तो मेनी ऑफ द कंपनीज विल कम इनटू द पिक्चर. Developing clear cut policies and programs for purchasing good quality raw materials, employing superior technology, using scientific techniques of disposal and treatment of waste, and developing employee skill for purpose of pollution control. उनको ये भी देखना है. सस्ता होता है, but it may not be pollution free. टेक्नोलॉजी आपने डिग्रेड कर रखी है, it may be contributing to some other problem. That has to be done. Complying with the laws and regulations enacted by the government for prevention of pollution. Participation in government programs relating to management of hazardous substances, clearing up the polluted rivers, plantation of trees and checking deforestation. गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक ट्री काटते हो तो आपको 20 ट्री लगाने पड़ते. एंड देयर आर कंपनीज हु हैव टू, मतलब कि जो इस फील्ड से रिलेटेड है, तो देन दे हैव टू, उनको जो है कंप्लाई करना पड़ता उन रूल्स के साथ, और एल्स दे विल नॉट बी परमिटेड टू यूज. देन कई बार क्या होता है, पोल्यूशन है, मेनी ऑफ द कंपनीज एज अ पार्ट ऑफ CSR वो लोग क्या करते हैं, दे एंगेज द स्टूडेंट्स लाइक यू, आप जैसे लोगों को एंगेज कर लेते हैं, एंड देन दे क्लीन द रिवर. मेनी ऑफ द कंपनीज यू नो दे हैव अडॉप्टेड द रिवर्स. मतलब रिवर का मतलब ये नहीं कि पूरा गंगा मेरा है, नो नो नो, नॉट लाइक दैट. अडॉप्टेड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेच को क्लीन करना. द कंपनीज आर डूइंग एज अ पार्ट ऑफ देयर CSR. उससे उनकी इमेज भी बनी रहती है, और जो उनका उनसे कोई मतलब कि दे आर डूइंग सम, क्योंकि इफ दे आर यूजिंग द रिसोर्सेस, तो दे आर एबल टू गिव बैक ऑल्सो. Periodic assessment of pollution control programs in terms of cost and benefits, so as to increase the progress with respect to environmental protection. Time to time review meetings करना, देखना कि जो पॉलिसीज उन्होंने बनाई थी whether they are being followed. Arranging educational workshops and training material to share technical information and experience with suppliers, dealers, customers, to get them actively involved in pollution control program. Not only that कि वो खुद कर रहे हैं, अपने साथ सबको इन्वॉल्व भी करना होता है. लेकिन से जैसे इंस्टा वगैरह में क्या होता है, देर आर सो मेनी एडवर्टाइजमेंट्स, तो उसके थ्रू वो कंज्यूमर्स को वो करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग जो है इस तरीके का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उससे ये बीमारी होती है. अभी एक आजकल जो है यूट्यूब में एक नया चला हुआ है अबाउट द मिल्क, दूध के बारे में चला हुआ है, दैट मेनी ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट दैट वी आर यूजिंग, जो मिल्क हम पीते हैं, दैट इज अमूल हो गया या फिर कोई भी हो गया, दे आर ऑल नॉट मेड विद द प्योरिटी. तो एक अवेयरनेस कैंप उन लोगों ने जो है कर रखा है. सो यू नीड टू, तो उसके अंदर उन्होंने काफी टेक्निकल इंफॉर्मेशन दे रखा है कि अगर जो दूध होता है इट कम्स फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, तो मतलब मैंने उसको देखा था, वो जब दूध बाहर दूर से आता है तो नेचुरल है कि 10 दिन तो दूध कभी भी आपका जो है इट विल नॉट बी फ्रेश. तो दे हैव टू उसको जो है उनको प्रिजर्व करना पड़ता है. सो जो प्रिजर्वेशन होता है, दैट इज यूजिंग दी केमिकल्स. सर्टन टाइम्स वो लोग क्या करते हैं, दूध को ड्राई कर देते हैं, एंड देन व्हेन दे रिक्वायर उसको पानी डालकर फिर से उसको दूध बनाकर पैकेट में डालते हैं, विच बिकम्स हैजार्डस टू द पीपल. और इसीलिए नाउ द मतलब कि दे ट्राई टू शेयर दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अकॉर्डिंग
जो आपकी कंपनीज है, इट्स नॉट क्योंकि कंज्यूमर इज नॉट कमिंग अंडर कंपनी, कंज्यूमर मतलब हम, तो हमारे लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द कंपनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग विच इज हजार्डस टू अस। हमारे पास है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल। तो ये जो हमारे जो राइट्स हैं, यहाँ पे लिखा है ना, सप्लायर्स, डीलर्स एंड कंज्यूमर्स, तो ये जो हमारे राइट्स हैं उनको वो वायलेट नहीं कर सकते हैं। तो एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जागो ग्राहक जागो, जो टाइम टू टाइम आपको बताता है कि कंपनीज किस किस तरीके की जो है उल्टे सीधे चीजें यूज करती हैं। तो उनमें द कंपनीज हैव टू कंट्रीब्यूट इफ दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ ऑल दोस illegal objects. They can contribute, they can conduct workshops, schools में जाकर workshops conduct करें, they can tell about the positive as well as the negative of any object. Companies करती हैं, but normally what do they do is they do it for their own profit. It should not be for the own profit, it is for the entire community. So as a part of the society, as a part of country, all the companies have to follow certain social responsibilities. और ये जो अभी हमने पढ़ा था बच्चा, जो ये हमने अभी पढ़ा है, रोल ऑफ बिजनेस, दीज आर द एथिक्स। हम लोगों को सर्टेन एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ नॉर्म्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, सो दैट द कंपनीज, सॉरी, द कंज्यूमर्स, द इन्वेस्टर्स, द शेयर होल्डर्स, anyone who is attached, anyone who is related to your business is not in loss. शेयर होल्डर्स पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टर्स भी पैसा लगा रहे हैं, कंज्यूमर्स आपका सामान खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट आपको रिसोर्सेज दे रहा है। तो यू नीड टू बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, सो दैट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल citizen, being a responsible business, you are contributing not to the pollution but to the solution. So this is social responsibilities and business ethics. जब हम बिजनेस एथिक्स बोलते हैं तो एथिक्स का मतलब हो जाता है सर्टेन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी होती है। झूठ ना बोलना ये मेरी अपनी सोच है, अब मैं झूठ बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ ये तो टाइम बताता है, बट ना झूठ बोलना मेरा एथिकल, मेरी अपनी एथिकल है। नो बडी विल फोर्स मी। कुछ चीजों में तो फोर्स है, आपको ऐसे करना है, आपको ये करना है, दोज आर कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन जो हम खुद वॉलेंटरीली करते हैं दूसरों की भलाई के लिए, वो होता है एथिक्स, वो होता है एथिक्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम अदर्स, you are selling your goods to others, you are using the resources of the government, so that is responsibility। ले रहे हो तो देना है, लेकिन एथिक्स क्या है? आपकी अपनी मॉरल सोच, जिसके लिए कोई आपको पीछे से डंडा नहीं मार रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी का अच्छा नाम हो, तो देन यू नीड टू follow those business ethics properly. That is why we read this chapter, what we call as business, sorry, social responsibilities and business ethics. एंड फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, ऐसे मैंने बताया आपको, पहले क्या होता था कि ये चैप्टर में, इस चैप्टर को बहुत ज्यादा मतलब कि वेटेज नहीं दी जाती थी, बट नाउ ड्यू टू द इंक्रीजिंग CSR जो है, वो अब एक मतलब एक ना बहुत बड़ा एक वो बन गया है, इश्यू बन गया है। एंड दैट इज व्हाई द कंपनीज आर नाउ फॉलोइंग, एथिकली भी फॉलो कर रहे हैं, मॉरली भी फॉलो कर रहे हैं, एंड रिस्पॉन्सिबली भी फॉलो कर रहे हैं। अगर उनको नहीं भी बोला जा रहा तो भी वो कहते लाओ हम भी कर देते। You might have seen many of the companies which are in which are manufacturing different, वो लोग आजकल अलग चीजें करते हैं। टाटा is one of the most important one।
टाटा जो है, टाटा मतलब कि उनकी ही हैज बीन गिवन लॉट्स ऑफ इनफैक्ट accolades. वो क्या करते हैं, while he is framing all the norms, पर्सनली जहाँ पे आपके टाटा की गाड़ियां बनती हैं, वो खुद जाते हैं वहां पर अंदर की तरफ, जो जहाँ पर मतलब कि आपकी गाड़ियां बनती हैं, दे आर हैविंग द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, दे डोंट यूज द नॉर्मल व्हीकल्स टू सेव पीपल फ्रॉम पोल्यूशन. तो वो खुद जाते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट को चेक करते हैं, वेदर द एनवायरनमेंट इज क्लीन और नॉट. इंटरैक्शंस करते हैं विद द पीपल, जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ में इंटरैक्शंस करते हैं, विद द वर्कर्स ऑल्सो. एंड जहाँ उनको लगता है कि देयर इज सर्टन यू नो उनको जो है कुछ स्टेप्स लेने हैं, वो लेते हैं. एंड ही हैज सेट एन एग्जाम्पल इन CSR, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन्होंने मतलब दिया है. प्लस time to time child education, women's education, then underprivileged, इन सब के लिए जो करना है वो भी वो कर रहे हैं. कि मतलब कि उनकी जो कंपनी है, दे आर ट्राइंग टू यूज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, जिससे कि पोल्यूशन ना फैले. द सेम थिंग अगर आपको याद हो, 10th स्टैंडर्ड में हमारा मैन्युफैक्चरिंग वाला चैप्टर था SST में, और उसके अंदर लास्ट में एक था हमारा, दैट इज NTPC. जो NTPC है, विच इज अ गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वो यूज तो करती है कोल को टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, येट उनके इंटरनल जो जितना भी वो लोग चलते हैं वो सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करते हैं. प्लस दे हैव द ऐश पॉन्ड, स्मोक को ना करने के लिए स्मोक स्टैक्स लगा रखी हैं उन लोगों ने, जिससे कि पोल्यूटेड जो मतलब कि एयर है उसको वो अब्जॉर्ब कर सके. जहां पर उनका एशेज होते हैं उनको जो है वो वहां पे एक पॉन्ड बना रखा, उसके अंदर वो घोल देते हैं. एंड ऑल्सो काफी एरिया तक उन्होंने ग्रीनरी फैला रखा है. एंड दे हैव सेट दिस एग्जाम्पल. एंड मेनी ऑफ द कंपनीज, अगर आप देखोगे ना, कंपनी के आगे नाम लिखा होता है ISO, और ये वही है, क्योंकि दीज कंपनीज आर गिवन स्पेशल, उनको जो है बैजेस दिए जाते हैं, जैसे ISI मार्क होता है वैसे ISO होता है. So this is the chapter social responsibility and business ethics. Once we will also go through the NCERT, and then we would go for the question answers and all other assignments, right?